गाइस आज की जो कहानी है एक हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस एक ऐसी लड़की जिसपे 6 बुरी आत्माएं कब्जा करती हैं उसके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और उसके ऊपर आने के बाद जो 24 साल की लड़की की जान ले लेती हैं। लेकिन गाइस इतना ही नहीं, उसमें जो है भूत तो अपना काम करते हैं लेकिन कुछ अंधभक्ति की वजह से भी उसकी जान चली जाती है। गाइस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 6 बुरी आत्माएं उसके ऊपर आती हैं और अंधभक्ति की वजह से हमारे यहाँ भी देखा जाता है गाइस कि एक तरफ मेडिकल है, एक तरफ साइंस है, एक तरफ डॉक्टर है। डॉक्टर जहाँ रिपोर्ट देख के ये बता देते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें बीमारी क्या है, दूसरी तरफ एक बुरी हालत में चिल्लाते हुए, बड़े बड़े आंखें, बिखरे हुए बाल, अजीब सी आवाजें करना, बाबा के पास, तांत्रिक के पास ऐसी औरतें, ऐसे लड़की, ऐसे आदमी रहते हैं और अचानक से बाबा कुछ फूंक के उसके ऊपर देते हैं या फिर हाथ रख देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। गाइस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेत आत्माएं होती है, लेकिन अगर अंधभक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। आज इसी बेस पे कहानी है। गाइस 2005 में एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था द एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज। ये एक सच्ची घटना पे मूवी बनी थी और इस मूवी को बनाने का मकसद यही था कि एक लड़की 24 साल की थी, उसके ऊपर उसको इसके ऊपर 6 आत्माएं आ जाती है और आत्माएं आने के बाद उसको अपने कब्जे में लेती हैं और एक दिन धीरे धीरे करके उसकी मौत हो जाती है। ये एक रियल घटना, एक सत्य घटना पे इस मूवी को बनाया गया और जब मूवी बना था तो कामयाब हुआ, बहुत अच्छा थिएटर में चला, बहुत पैसे कमाए। लेकिन मूवी में जो दिखाया गया वो रियल से कुछ हटके। तो आज मैं इसकी पूरी कहानी आपके बताता हूँ कि द एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज आखिर ये मूवी किसके ऊपर बनी थी और क्यों बनी थी। गाइस ये कहानी है जर्मनी की 1952 की। गाइस अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस 1952 में जर्मनी में एक कैथोलिक फैमिली थी। उस फैमिली में 3 बेटियां थी जिसके ऊपर वो मूवी बनी है, जिसके ऊपर आज की कहानी है। उसका नाम रहता है, रियल नेम जो होता है, एनिलीज माइकल। एनिलीज माइकल की उम्र जब 8 साल की थी तो उसकी एक बहन की डेथ हो जाती है। जैसा कि कैथोलिक फैमिली में जो उसके माता पिता थे वो धर्म में भी बहुत विश्वास करते थे, धर्म को बहुत मानने वाले थे और वो कट्टर थे, यानी हर चीज को, अच्छे बुरे, स्वर्ग नरक, ये सारी चीजें को बहुत अच्छे से जानते थे और चर्च वगैरह में भी बहुत विश्वास करते थे और यही ज्ञान, यही सारी चीजें अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। लेकिन जब उनकी एक 8 साल की बेटी की डेथ हो जाती है, थोड़े सदमे में आते हैं क्योंकि परिवार की एक बेटी चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब जिसके ऊपर कहानी है, एनिलीज माइकल 16 साल की उम्र हो जाती है। गाइस ये एक रोज स्कूल जाती है। स्कूल में अचानक इसकी तबीयत बिगड़ती है और ये बेहोश हो जाती है। क्लासमेट और टीचर को पता चलता है, वो लोग आते हैं, देखते हैं, इसको उठा के एक टेबल पे लेटाने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि एनिलीज माइकल की जो वेट है वो थोड़ा उसकी बॉडी को देख के ज्यादा लग रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था कि वो उठा ना पाए। लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा था। जैसे तैसे करके एनिलिस माइकल को होश में लाया गया। जब वो उठने की कोशिश कर रही थी तो एनिलिस माइकल खुद कहती है कि मुझे ऐसा लगता है मैं वजनी हो गई हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है और मैं ठीक तरह से उठ नहीं पा रही हूँ। तो जैसे तैसे उसको उठाया जाता है, वो उठती है और पेरेंट्स को बताया जाता है। पेरेंट्स आते हैं, उसे घर ले जाते हैं। गाइस घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद सब नॉर्मल रहता है, चलता रहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स बोलते क्या हुआ था स्कूल में, वो बोलते मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी अचानक और ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा वजन बढ़ गया है, मैं खुद को उठा नहीं पा रही थी। पेरेंट्स बोलते हो जाता है, कोई डिप्रेशन या किसी चीज की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। गाइस ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक रोज ऐसा फिर होता है और फिर इस बार जो होता है उसको लगता है मैं पहले से और ज्यादा वजनी हो गई, पहले जितना महसूस कर रही थी उससे ज्यादा। गाइस एक साल में 3 बार ऐसा होता है। तो उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहती है। वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसकी चेकअप कराते हैं, उसको चेक करते हैं। डॉक्टर सारी चेकअप करने के बाद उनको रिपोर्ट में मिलता है कि एनिस माइकल को कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है।
गाइस सब नॉर्मल है। 1 साल में 3 बार अचानक से बेहोश हो जाना और जब होश आए तो ये कहना कि मेरा वजन, लेकिन लास्ट टाइम जो तीसरी बार आता है गाइस उसका कहना है कि मेरा वजन मेरे वजन से 5 से 6 गुना ज्यादा बढ़ गया है और मैं अपने आप को उठा नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, मुझे दिक्कतें हो रही है, अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में यह आता है कि एनिलिस माइकल को कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। घर वाले आते हैं, ये चीजें समझाते हैं, उसको बताते हैं। 1973 में गाइस एक बार ऐसा होता है जो अब तक कभी नहीं हुआ है। ऐसा होता है कि एनिलिस माइकल एक बार फिर से तबीयत खराब होती है। अब ये साल में 3 बार हो चुका था, लेकिन अब 1973 में एक बार जब इस बार तबीयत खराब होती है तो उसे फिर से लेके जाया जाता है डॉक्टर के पास, फिर से चेक किया जाता है तो पता ये चलता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। गाइस घर वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, उसको चेक कराते हैं। जब उनको रिपोर्ट मिलता है तो उसे ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास इलाज करते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद गाइस वो, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन गिरता ही जा रहा था, पहले से वो कमजोर होती जा रही थी। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि 1975 का स्टार्टिंग यानी मंथ स्टार्ट हो जाता है, ईयर 1975। अब उसकी उम्र 24 साल हो जाती है। अब वो कॉलेज में दाखिला लेती है, सारे नंबरों से सारे क्लास में जो भी बच्चे थे सबसे टॉप आती है और तबीयत बिगड़ती जाती है। माँ बाप परेशान रहते हैं, डॉक्टरों से फिर से चेक कराते हैं, डॉक्टर फिर अपनी तरह से पूरी जांच करते हैं, कहते हैं कि अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है तो ये इतने पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे फर्स्ट नंबर पे कैसे पास हो रही है, कॉलेज में सबसे टॉप पास होती है। गाइस फिर भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। ये सारी चीजें चल ही रही थी, तो अचानक अब ये कुछ ऐसा होता है जो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। गाइस क्या होता है, एनिलिस माइकल को अचानक अजीब आवाजें करने लगती है, चिल्लाने लगती है, नाखून से अपने ही कपड़े फाड़ने लगती है, अपने ही बॉडी पे मारने लगती है नाखून, और यहाँ तक कि वो कीड़ों मकोड़ों को देख के खुद उठा के खाने लगती है। अब जो है बात सर से ऊपर जा रही थी। उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स जो थे अब परेशान हो जाते हैं। गाइस ये सब चल ही रहा था कि अचानक जो एक कैथलिक फैमिली थी तो इनके पास क्रॉस था। अचानक फैमिली मेंबर में से एक एनिलिस माइकल के सामने किसी कहीं से आता है और एनिलिस माइकल उस क्रॉस को देख के भाग जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, उसके माँ बाप, कि आखिर ऐसा क्या था जो एनिलिस माइकल अभी दौड़ लगा के यहाँ से भाग जाती है। उनका नजर पड़ता है कि वो क्रॉस को देख के, और कहीं ना कहीं यही बात से उनके माँ बाप के, एनिलिस माइकल के, एक घर कर जाता है कि इस क्रॉस को देख के ये भागी है तो इसका मतलब जरूर बुरी आत्माओं का साया है, जरूर कोई भूत प्रेत आत्मा है जिसकी वजह से एनिलिस माइकल की तबीयत खराब हो रही है और ये देख के इसे भागी है। अब वो बिशप से संपर्क करते हैं, बिशप के पास जाते हैं, बिशप की पूरी कहानी बताते हैं। बिशप बोलता है एनिलिस को मेरे पास लेके आओ। बिशप के पास लेके जाते हैं। बिशप के पास भी क्रॉस था। चर्च में जब वो लेके जाते हैं तो कुछ ऐसी हरकतें एनिलिस करती है जिससे बिशप को भी ये पता चलता है कि जरूर इसके ऊपर कोई आत्माएं हैं। बिशप ने ये देखने के बाद में 1 दिन का टाइम लेता है और टाइम लेने के बाद गाय 2 पादरियों को बुलाता है। पादरियों को एनिलिस को ठीक करने के लिए उसके ऊपर डिप्यूट कर देता है, यानी उनको रख देता है कि इसका इलाज करो, इसकी जांच करो कि आखिर वो ऐसा करती की है। शुरू में उनको लगा पादरियों को कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनको ये पता चलता है कि इसके ऊपर बुरी आत्माएं हैं। ये देखने के बाद में पादरी बिशप के पास आते हैं और ये कहते हैं कि एनिलिस माइकल के ऊपर हम लोगों ने जांच किया, सर्च किया, पता किया, उसके ऊपर 6 बुरी आत्माएं जो बहुत ही भयानक रूप ले चुके हैं और उसके अंदर समा गए हैं, वो किसी तरह से नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से एनिलिस की तबीयत बिगड़ती जा रही, खराब होती जा रही है। इसे निकालने के लिए हमें 67 सेशन करना पड़ेगा। एक सेशन हफ्ते में 2 बार होगा और 1 से लेके 4 घंटे होगा। ये 67 में हमें 10 महीने का समय चाहिए, तभी हम इसे ठीक कर पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे।
बिशप इनसे टाइम लेता है, उनके पेरेंट्स को बुलाता है। पेरेंट्स को बुलाने के बाद ये कहता है कि एनिलीज माइकल के ऊपर 6 बुरी आत्माओं ने कब्जा किया है और पादरियों को कहना है कि इसे ठीक करने के लिए 67 सेशन करना पड़ेगा, 10 महीने का समय लगेगा और हर सेशन हफ्ते में 2 बार होगा और एक सेशन में 1 से लेके 4 घंटे का वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन इसे ठीक करने के लिए हमें अभी तक जो एनालिस की दवा, मेडिकल साइंस जो डॉक्टर दिए थे, जो वो कर रही थी, वो सारी चीजें आपको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे वही होगा जो हम लोग चाहेंगे, जिस तरह से उसे जो ठीक लगेगा वो देंगे। उसके पेरेंट्स को कहना ये था कि आपको जो ठीक लगे वो करो, पर मेरी बच्ची को ठीक करो। बिशप को ये परमिशन मिलती है। बिशप उसके माँ बाप को बोल के पादरियों को ये कहता है कि आप लोग इलाज करो। गाइस, इलाज चालू होता है। 1975 से लेके 1976 में लास्ट सेशन 67 जिस दिन पूरा होता है, उस दिन कुछ दिन पहले तक एनालिस माइकल की हालत ऐसी हो जाती है कि उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, चेहरा गाल घुसा हुआ हो जाता है और इतनी पतली दुबली हो जाती है कि वो ठीक से चल तक नहीं पाती थी। और लास्ट में 1976 में 1 जुलाई को एनालिस माइकल की 67 सेशन पूरा होने के बाद डेथ हो जाती है। गाइस, ये देखते हैं बॉडी को सारे लोग, तो उनको ये लगता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये सब सारी चीजें होती रहती है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में गाइस ये आता है कि उसे टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, उसके दांत में फ्रैक्चर पाया गया, उसकी बॉडी पे कई जगह हड्डियों में फ्रैक्चर पाया गया, बॉडी में रिहाइड्रेशन था, उसे पानी नहीं दिया जाता था, उसे खाना नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि उसे जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। जब रिपोर्ट में ये निकल के आता है, पादरी को बुलाया जाता है, बिशप को बुलाया जाता है, बात वकील तक पहुंच जाती है। बात एक तरफ धर्म की थी, एक तरफ डॉक्टर की थी, एक तरफ चर्च की थी, पादरी की थी, बिशप की थी, पेरेंट्स की थी, 6 बुरी आत्माओं की थी। कुछ वकीलों को पता चलता है, मोहल्ले पड़ोस वालों को पता चलता है, कहते हैं ये तो जास्ती है, ये गलत हुआ। एक होनहार लड़की जो 24 साल की पढ़ाई में टॉप आती थी, उसे एक अंधभक्ति की वजह से बिशप, पादरी जो उसके ऊपर डिप्यूट किया गया था, इन लोगों ने उसकी जान ले लिया। लेकिन जब बात कोर्ट तक आती है तो उनका कहना है बिशप का कि मैंने भले मन से, इनके माँ बाप की परमिशन के वजह से मैंने पादरी को डिप्यूट किया था कि इसे ठीक करो। पादरी से पूछा जाता है, पादरियों का कहना यह है कि हम लोग उसे ठीक करने के लिए ये सारी चीजें किया, हमने जो भी किया बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया, जो इसके ऊपर 6 बुरी आत्माओं ने कब्जा किया, इसे हटाने के लिए किया और ये नेगेटिव आत्माओं को हटा के पवित्र आत्मा इसके ऊपर बचे, जिससे ये ठीक हो जाए, इसके लिए किया। गाइस, जो टॉर्चर किया गया, जो उसे मारा गया, खाना नहीं दिया गया, क्या ये ठीक था? भूत बनाने के लिए क्या यही तरीका था? ये एक अंधभक्ति है, भगाने के और भी तरीके थे। तो गाइस, बताने का मतलब ये है कि अंधभक्ति की वजह से एक पढ़ाई लिखाई में टॉपर लड़की 24 साल की एनालिस माइकल की मौत हो जाती है अंधभक्ति की वजह से। जो ये कह के उसके ऊपर बुरी आत्मा है, उसे निकालने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जाता, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। हादसा, इस चीजों से कोई अछूता नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं। 1925 में भी जर्मनी एक बहुत अच्छा देश, बहुत पढ़ा लिखा देश, काफी विकसित देश था, वहां पे भी अंधविश्वास था, अंधभक्ति था। और हमारे यहाँ तब से लेके आज तक हमने भी देखा, आप सबने भी देखा होगा। गाइस, ये कहानी बताने का मतलब ये था कि इसे ठीक करने की और भी तरीके हैं। किसी को मारना पीटना, आप जिसे मार रहे हो, जिसके बॉडी को टच कर रहे हो, जिसकी बॉडी को सजा दे रहे हो, चोट तो उसी को ही लगेगा। और पादरी को कहना है कि हम लोग ना एनालिस को नहीं, जो उसके अंदर आत्माएं हैं उसे मार रहे थे। गाइस, ये एक अंधभक्ति थी
जो इतने डेवलपमेंट कंट्री, जो इतनी पढ़ी लिखी कंट्री, जो इतना सक्षम था, जो अंधभक्ति की वजह से एक जान ले लेती है एनिलिस माइकल की। जो मूवी बनी थी गाइस, इसी के ऊपर बनी थी। मूवी में कुछ और दिखाया गया, लेकिन रियल स्टोरी इसकी यही है। अंधभक्ति की वजह से एक होनहार लड़की की जान चली जाती है। कोर्ट में ये केस जाता है, वकील लड़ते हैं केस, और कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर दबाव था, तो इन्हें थोड़े बहुत हल्की फुल्की सजा दे के बात को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इनकी गलती की वजह से, इनकी अंधविश्वास की वजह से, एक 24 साल की टॉपर लड़की, अच्छी लड़की, जिसका फ्यूचर था, भविष्य था, जान ले लिया जाता है। गाइस, एक एक हाउंटेड, मिस्टीरियस और हॉरर और एक सत्य घटना पे आधारित जर्मनी की 1952 में एक कैथलिक फैमिली में जन्मी इस लड़की की कहानी है। ये इतना पॉपुलर कहानी, इतनी फेमस कहानी जर्मनी की है कि इसके ऊपर मूवी भी बनी है। उस मूवी का नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। 2005 में आया था। बहुत ही बेहतरीन हॉरर, हाउंटेड और थ्रिल मूवी है। अगर आपको इस तरह का हाउंटेड, हॉरर, मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।